तो वो एक सपना 6-7 में एक तरीके से क्रश टाइप डेवलप हुआ उसकी तरफ। जब मैं 6-7 क्लास में थी तो हम अम्बाला में रहते थे और अम्बाला में एयरफोर्स स्टेशन है बहुत बड़ा। तो स्कूल में पढ़ते टाइम हम देखते थे जैगवार्स उड़ रहे हैं लो एल्टीट्यूड पे, और जब वो उड़ते थे तो हमारी पूरी क्लास के जो शीशे विंडो पेन्स थे वो कांपते थे। एक दिन अचानक से इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल आता है कि हम फीमेल्स की प्रिपरेशन कराते हैं फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि जब ये सपना उस टाइम पर देखा था तो अब अगर भगवान मुझे आगे से मौका दे रहा है तो आई शुड डू इट। मैं 11th-12th में थोड़ी सी ओबीस बच्ची थी। मुझे इंस्टीट्यूट का कॉल आया एंड दे सेड कि आपका हो गया है। तो उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया और बोला आपको 12 केजीज कम करने। वो 2 महीने भी काफ़ी चैलेंजिंग थे, जिम जाना, डाइट करना, वो सब। मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, 3 साल ट्रेनिंग की और फाइनली आज अपना सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो जब हम हवाई जहाज उड़ता देखते थे तो कहीं ना कहीं एक सपना होता था कि हमें भी ऐसी ही एक उड़ान तय करनी है। तो वैसी ही एक उड़ान तय की है महक ने। हमारे साथ हैं एयरफोर्स में, अभी उनका अच्छा एक रैंक आया है, उन्होंने लीड हासिल की है। महक हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। महक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। जैसे बचपन में हम लोग देखते थे, है ना, घर से देखते थे कि है ना हवाई जहाज जा रहा है, तो तब होता था कि यार मुझे भी फ्लाई करना है। तो महक का ये ड्रीम कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जब मैं 6-7 क्लास में थी तो हम अम्बाला में रहते थे और अम्बाला में एयरफोर्स स्टेशन है बहुत बड़ा। तो स्कूल में पढ़ते टाइम हम देखते थे जैगवार्स उड़ रहे हैं लो एल्टीट्यूड पे, और जब वो उड़ते थे तो हमारी पूरी क्लास के जो शीशे विंडो पेन्स थे वो कांपते थे। तो उस टाइम पर एक ये था कि हमें भी जाना है, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो एक सपना 6-7 में एक तरीके से क्रश टाइप डेवलप हुआ उसकी तरफ। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली। तो मुझे पता नहीं था कि लड़कियां जा सकती हैं डिफेंस सेक्टर में। एक दिन अचानक से इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल आता है कि हम फीमेल्स की प्रिपरेशन कराते हैं फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि जब ये सपना उस टाइम पर देखा था तो अब अगर भगवान मुझे आगे से मौका दे रहा है तो आई शुड डू इट। एंड मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, 3 साल ट्रेनिंग की और फाइनली आज अपना सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ। अच्छा, महक की मम्मी भी साथ में है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। कभी महक ने, जैसे कहते कि बचपन में 6 स्टैंडर्ड में थी तब ये क्रश वाला ड्रीम देखा, कभी शेयर किया था इसने कि मुझे अच्छा लगता है या मैं इसमें स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ? एक्चुअली हम लोग अम्बाला से हैं पीछे, तो वहाँ पे जब एयरफोर्स स्टेशन भी है, तो जब कोई भी फ़्लाइट ऊपर से जाती है तो बहुत लो लेवल से जाती है। तो ये इसने कई बार बोला कि कितना अच्छा लग रहा है। इवन हम जब इवनिंग में शाम को होते थे तो कुछ भी अगर हम बात करें तो हम लोग रुक जाते थे। तो वैसे डायरेक्टली इसने ये कभी नहीं कहा कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, बट वो एक हमारा भी ये था कि हम क्योंकि जिस एज ग्रुप में थे हम लोग तो इस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो हम बच्चों को वैसे इनडायरेक्टली बोलते थे कि कितना अच्छा लग रहा है ना, कहते हैं हाँ पर हम जा नहीं सकते ना। तो वो थोड़ा सा डिस्कशन होता था, बट वो एक इसका हिडन ये था मन में कि हाँ मुझे जानना है। तो जैसे अब बाद में पता चला कि अपॉर्चुनिटी है तो उस चीज़ को ये कर पाई है आके। वैसे आपने क्या सोचा था? क्योंकि मोस्टली ये होता है, बच्चे बर्थ होता है बच्चे का तभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक ड्रीम बना लेते हैं कि आई वांट कि मेरा बच्चा ये बने बड़ा होके। तो कुछ आप लोगों के माइंड में था? मेरे दिमाग में जब ये 10th जब इसने की थी तो इसको स्ट्रीम चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ ये थोड़ा सा मेरे को ये था कि आप बेटा आप फर्स्ट चॉइस तो बच्चे की होती है, क्योंकि मुझे ड्रीम इसके ऊपर थोपना नहीं था। तो इसको ये था कि मुझे मेडिकल नहीं करना, तो मेरी तरफ से था, मैं कहा बेटा आर्ट में ना अपॉर्चुनिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम की तरफ नहीं जाना, मेडिकल नहीं करना, तो आप कॉमर्स चूज़ कर लो, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रही हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा गाइडेंस दे सकती हूँ। जब ये 11th-12th में थी तो मैंने इसका जो ट्यूशन वगैरह स्टार्ट किया एक्स्ट्रा मैथ्स की मैंने इसको क्लासेस दी कि आफ्टर 12th आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे। उस टाइम थोड़ा ये था कि सीए के लिए हम लोग सोच रहे थे इसका कि आप उस तरफ जा सकते हो, तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैथ्स की इसकी प्रिपरेशन कराई। बट चॉइस हमेशा इसी की रही है कि आप करना क्या चाहते हो, जो आपका मन है आप वो करना। तो बाकी इसने 12th के बाद जो इसको करना था
और ये अपॉर्चुनिटी थी कि कॉमर्स के बच्चे भी इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी नॉलेज में नहीं था कि कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एयरफोर्स है। सो हाउ डू यू गेट दैट न्यूज़ के माई भागो इंस्टीट्यूट में मतलब ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये कैसे पता कैसे चला? एक दिन आई गेस 12th के एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे मेरे बोर्ड्स के, एंड मम्मा को एक कॉल आती है फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट जो कह रहा है कि हम माई भागो के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है कल कॉल करना, आज उस टाइम पे मम्मी थोड़ी बिजी थी, तो उन्होंने कल फिर से कॉल की, और जब उन्होंने बताया तो हम लोग भी ऐसे हो गए कि अच्छा कि देयर इज़ दिस इंस्टीट्यूट और ये लड़कियों को ट्रेन करते हैं। तो उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, तो हमें था कि रादर देन वेस्ट करना कुछ टाइम, हम अपनी फिजिकल उस ट्रेनिंग पे लगाते हैं, जीके पढ़ते हैं, क्योंकि उधर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट चाहिए होती है। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि जो 3 महीने का पीरियड है उसमें ट्राई करके देखते हैं, और वो ऐसा ट्राई किया कि वो फिर हो गया बाय गॉड ग्रेस। कोविड वाला पीरियड ऐसा था कि लोग फ्री थे ऑलमोस्ट, तो किसी ने कुकिंग का किया, किसी ने है ना कुछ हैंडमेड हैंड क्राफ्टिंग का किया, मतलब फ्री टाइम को यूटिलाइज किया, और आपने अपने उस क्रश ड्रीम आई वुड से कि उसके लिए आपने ट्राई कर लिया। एक्चुअली मैं अपने 11th-12th में थोड़ी सी ओबीस बच्ची थी, तो मेरा वेट भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, तो फिजिकल फिटनेस वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे इंस्टीट्यूट का कॉल आया एंड दे सेड कि आपका हो गया है, तो उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया और बोला आपको 12 kgs कम करने हैं। तो वो भी एक तरीके का एक ट्रेनिंग के लिए मैं भी थोड़ा ऐसे होगी कि करना है तो करना पड़ेगा अब। तो वो 2 महीने भी काफ़ी चैलेंजिंग थे, जिम जाना, डाइट करना, वो सब, तो वहाँ से हुआ स्टार्ट। वैसे कोविड में लोगों ने वेट गेन किया था। इसने कोविड से पहले इसका वेट, क्योंकि हेल्दी चब्बी बच्चा रही है ये हमेशा से ही, तो बट आफ्टर 12th मुझे ये भी होता था इसको कि आप कॉलेज जाओगे या किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करोगे तो आफ्टर 12th एक गर्ल्स का एक लुक के ऊपर थोड़ा वो होता है फोकस, तो मेरे माइंड में ये था कि थोड़ा फिजिकल का अभी करना भी है, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि उसमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ वो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करा रहा था कि हम आपको आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारियां कराएंगे। तो वो स्टार्ट तो एक मिक्स सा हो रखा था सब कुछ कि चलो माई भागो जाना है या नहीं जाना, वो तो हमें नहीं पता था। वो लकीली कि इसने अटैम्प्ट किया और एकेडमिक परफॉर्मेंस इसकी आउटस्टैंडिंग हमेशा रही है, तो इसने वहाँ पे भी फर्स्ट रैंक स्टार्टिंग से ही रखा है। तो बस उसी चीज़ में सारी चीज़ें वो एक ये कह लीजिए कि सारी चीज़ें गॉड ग्रेस की तरह हमें, जैसे ऊपर वाला हमें गाइड कर रहा था कि अब आप ऐसे करो क्योंकि अब ये टाइम आ गया, अब आप ऐसे करो। तो हम उसको हम उस पाथ को बस फॉलो कर रहे थे, और वो हमें टॉर्च लेके दिखा रहा था कि चलो अब आगे। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? तो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। इससे पहले माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन वाराणसी, वहाँ से आई वाज स्क्रीन आउट। सेकंड अटेम्प्ट वाज इन गुवाहाटी, वहाँ से आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट, एंड दिस टाइम आई वेंट टू देहरादून, एंड बाय गॉड ग्रेस रिकमेंडेशन मिली थी। अच्छा, 2 बारी जब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा हुई? देखो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जब आप किसी चीज़ के लिए पूरा दिन रात वही सोच रहे हो कि ये करना है, और फिर जब मोमेंट आता है और आपको वो नहीं मिलता, तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट साथ में ये पता चलता है कि अभी शायद मुझ में इस चीज़ की कमी है, मैं यहाँ पे पीछे रह गई। तो आई थिंक जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, बट आगे इसने मुझे और मोटिवेट किया कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, और मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर सकती। तो यही सोच सोच के यहाँ तक आए। भी चैलेंज की तरह उसको भी ऐसे चैलेंज लिया, क्योंकि जब आपको कोई चैलेंज मिलता है तब आपको और काम करने का मोटिवेशन मिलती है। अच्छा मैम, ये बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है जब एक बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, और सो कॉल्ड वो ड्रीम हुआ आपका, है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो कैसे मैनेज किया बीइंग अ पेरेंट? इसकी जो दोनों बार के जो अटैम्प्ट थे उस टाइम पे ये फिज़िकली हमारे से काफ़ी दूर थी, तो उस टाइम जैसे इसने फ़ोन पे इन्फॉर्म किया कि मेरा नहीं हुआ, उस टाइम इसको भी संभालना और ख़ुद को भी संभालना, इसको दोनों ही बार मैंने कहा कि नहीं हुआ, इट्स ओके। तो ये क्राई कर रही थी फ़ोन पे, तो मुझे ये कहा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, शायद भगवान चाहता है कि आप इस एरिया को विज़िट करो। मैं कहा कोई बात नहीं बेटे, नहीं हुआ ना, सिर्फ बुरा लग रहा है, नो डाउट कि मैं इसको बहुत हल्के में ले रही हूँ, बट आप इतनी दूर हो, अगर आप ऐसी इतना दूर जाके इस कंडीशन में आप रोओगे चिल्लाओगे तो आपको वापस अकेले आना भी है, तो बेटर है कि आज के दिन को आप इस एरिया को एक्सप्लोर करो, इंजॉय करो। मैं कहा जो आसपास अच्छी चीज़ें वो देखो। और दोनों ही बार ऐसा हुआ कि इसके साथ 1-2 और लड़की साथ में रही है,
स्पेशली जो साथ बच्चे होते हैं तो उनकी भी हालत ऐसी होती है। मैंने उनसे भी साथ साथ बात की और उनको बोला कि आप दोनों मिलके बेटा एंजॉय करो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। और अपने सीनियर की तरफ देखो कि यहाँ तक पहुँचने में उनके 6-8 अटैम्प्ट लगे, आपका तो सेकंड है, अगली बार हो जाएगा आपका। बस यही पेरेंट्स की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, वो मैंने कभी इसको शो भी नहीं करा। हमेशा जब भी ये आई भी है वापस, तब भी चलो एक बार हक करके थोड़ा इमोशनल होते हैं, बट मैंने कहा कि आज का ही टाइम था इस चीज़ के लिए, कल से हम रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम इस चीज़ को ठीक तो कर नहीं सकते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि हम इस चीज़ का इतना अफसोस मनाएं। मैं कहा चलो मूव ऑन। इवन हमने ये सेकंड टाइम आई जब इसका केक काट के इसको ये भी बोला कि कोई बात नहीं, ये 2 अटैम्प्ट हुए हैं, लेकिन तीसरा आई थिंक आप तीसरे में कंफर्म हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही आपका मुंह मीठा करा रहे हैं। क्या बात है, that's great। अच्छा महक, ये तो चलो लकीली हो गया, चाहे वो कोविड की वजह से, कोविड आपके लिए अच्छा रहा मैं कहूँगी, बट इसके अलावा क्या सोच रखा था कि व्हाट यू वांट टू बी? आफ्टर 12th जब इसके बारे में पता लगा तो माइंड सेट हो चुका था कि अब जो करना है वो डिफेंस में करना है। तो आई वॉज एलिजिबल फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स, तो मैं नेवी के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने ये सोचा आफ्टर माई ग्रेजुएशन दैट अगर मैं अभी भी फोर्सेस में नहीं जा पा रही हूँ तो आई शुड ट्राई नेवी ऑल्सो। तो उसके लिए आई एनरोल्ड फॉर MBA। आई गेव माई कैट लास्ट ईयर, तो उसमें भी आई स्कोर्ड वेल। तो उस टाइम पे भी एक डिलेमा आ गया था कि आई गॉट 98 परसेंटाइल, तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन थी या तो मैं IIMs चूज़ करूं और अपनी पूरी लाइफ कॉरपोरेट को दे दूं, या फिर मैं अभी कोई और जो पास में या कोई भी ऐसा जिसकी वजह से मैं साथ के साथ अपना ड्रीम भी पूरा कर सकती हूँ वो करूँ। तो उस टाइम पे कुछ टाइम हम ऐसे रहे कि क्या करना चाहिए। तब भी मुझे मम्मा ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि अगर आपने डिफेंस का सोचा है ना तो डिफेंस पे ही पूरा लगा दो। तो तब भी मैंने IIM छोड़ के यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और जो सोचा सही हो गया। मतलब वो कहते हैं ना, 2 नाव में पैर मत रखो, एक में रखो, फुल फ्लेज अपना है ना, उसमें फुली फोकस्ड रहो। बिल्कुल, इसने 3 साल माई भागो में इसने लगाए हैं। 1 साल इसने घर पे रह के भी अपने टेस्ट जो दिए हैं एयरफोर्स और आर्मी के लिए दिए हैं। तो जब इसका MBA का रिज़ल्ट आउट हुआ तो मैंने इसको कहा कि बेटे जब आप 4 साल से फोकस थे, आपने 2 अटैम्प्ट किए हैं, अब वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, वो पैकेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, नो डाउट कि कॉरपोरेट में ब्राइट फ्यूचर है। मैं कहा जो, लेकिन जो आर्मी और एयरफोर्स का जो एक शान है, वो चीज़ मैं कहा वो चीज़ ना फिर आपको दोबारा नहीं आएगी। यहाँ से आपके पास, क्योंकि एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विसेज होती हैं, आफ्टर 15 ईयर्स आप इसको परस्यू कर पाओगे, लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स अगर आपने वहाँ पे 2 साल या 4 साल लगा के अगर आपका मूड इस तरफ आने का हुआ ना, आप यहाँ नहीं आ पाओगे। इससे वो उस तरफ जा सकते हैं। तो बेस्ट वेज कि आप इसी पे फोकस करो, क्योंकि 4 साल ऑलरेडी आप दे चुके हो इस चीज़ को ना। अच्छा मैम, ये एक प्राउड जॉब तो ऑब्वियसली है, आप डिफेंस में जब जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स स्पेशली गर्ल्स के लिए थोड़े स्केरी भी होते हैं कि पता नहीं कहाँ पे जॉब होगी, ड्यूटी कहाँ लगेगी, कैसे मैनेज होगा, तो वो कभी ख्याल आया आपके नहीं, हमने उस चीज़ को स्केरी नहीं लिया, हमने उसको एक्साइटमेंट में लिया है कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ वहाँ इंडिया के अलग अलग जगह आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इवन आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जर्नी अगर आप एज ए फ्लाइंग ऑफिसर स्टार्ट कर रहे हो तो ये जर्नी बहुत आगे तक आपको लेके जाएगी। तो हमारे लिए वो स्केरी कभी नहीं रहा, और कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्योंकि ये डॉटर है तो इसलिए इसके लिए स्केरी हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये कभी फीलिंग ही नहीं आई। बेटे से बढ़ के हमने इसको रखा है हमेशा, बल्कि इक्वली रखा है, ये नहीं कहूँगी कि बेटे को पीछे रखा है। तो वो चीज़ कभी आई नहीं दिमाग में। हाँ, एक ये अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगी कि आपको हर जगह जाने का मौका मिलेगा इससे। अच्छा महक, ड्रीम तो अभी ट्रू हो गया, नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग पूरी करनी है 11 मंथ्स, और वहाँ भी आई ट्राई कि आई कैन स्कोर अ गुड पोजीशन इन द एकेडमी एज वेल। उसके बाद फोर्सेस को देना अपना सब कुछ, वहाँ पे ग्रोथ करनी है। ऑल दी वेरी बेस्ट महक, थैंक यू। तो बिल्कुल महक और उसके मदर हमारे साथ थे। तो जैसे महक ने अपना बचपन का एक सपना जो है वो सच साकार किया है, तो कहते हैं वाकई अगर आप में हौसला हो, आप में हिम्मत हो, बुलंद हौसलों के साथ अगर आप अपनी उड़ान भरना चाहें तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। तो उम्मीद करती हूँ महक की ये जो इंस्पायरिंग जर्नी आपने सुनी है, इससे आप भी इंस्पायर हुए होंगे, और आपका भी अगर कोई सपना है जो आप साकार करना चाहते हो तो जी तोड़ मेहनत करो, एक ना एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा।
कैमरा पर्सन मुकुल के साथ शालो मिरोक,